मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसका नाम होता है पैट्रियट। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है ऐसे सुपर ह्यूमंस बनाना जो देश को हर बड़े खतरे से बचा सकें। वैज्ञानिक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ लोगों को खास शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहता। फिर कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। अब हमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जिसे लीड कर रही होती है मेजर एलेना। उसे पता चलता है कि एक बहुत खतरनाक दुश्मन वापस आ चुका है, ऑगस्ट कुरातोव। ये वही इंसान होता है जो पहले पैट्रियट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन अब वो एक पावरफुल और निर्दयी विलन बन चुका है। कुरातोव का प्लान साफ है, पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना, लेकिन वो ये काम अपनी टेक्नोलॉजी और पावर्स की मदद से करना चाहता है, जिससे वो हर सिस्टम को अपने कब्जे में ले सके। अब मेजर एलेना फैसला करती है कि वो उन पुराने सुपर ह्यूमंस को वापस बुलाएगी जिन्हें दुनिया से छुपा दिया गया था। यहीं से हमारी असली टीम की एंट्री होती है। सबसे पहला हीरो आर्सस। आर्सस एक ऐसा इंसान होता है जो खुद को एक विशाल भालू में बदल सकता है, लेकिन ये कोई साधारण भालू नहीं है। ये एक ताकतवर मशीन गन चलाने वाला सुपर स्ट्रांग वॉरियर है। वो जंगल में अकेले रह रहा होता है, दुनिया से दूर। एलेना उसे ढूंढ कर वापस लाती है और देश के लिए लड़ने को मनाती है। दूसरा हीरो खान। खान एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक फाइटर है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड और इनविजिबिलिटी। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। उसका अतीत दर्दनाक होता है, इसलिए वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। तीसरी हीरो जेनिया। जेनिया एक रहस्यमयी लड़की है जिसका शरीर पानी में बदल सकता है। वो पानी के अंदर सांस ले सकती है और अपनी शेप बदल सकती है। मतलब वो किसी भी जगह से चुपचाप निकल सकती है और अचानक हमला कर सकती है। चौथा हीरो लेर। लेर के पास धरती को कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो जमीन, पत्थर और मिट्टी को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकता है। उसकी शक्ति बहुत विनाशकारी भी है और बचाव के लिए भी काम आती है। अब एलेना इन सभी को एक टीम में जोड़ती है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। सबका अतीत दर्द से भरा है और सबने दुनिया से दूर रहना ही सही समझा था। लेकिन जब कुरातोव का खतरा बढ़ता है तो उन्हें मजबूरी में साथ आना पड़ता है। अब विलन का प्लान समझते हैं। कुरातोव एक खास मशीन बनाता है जिससे वो पूरे शहर की बिजली, कम्युनिकेशन और सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। वो लोगों को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। उसका मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ उसी का राज चले। टीम पहली बार कुरातोव के ठिकाने पर हमला करती है, लेकिन वो पूरी तरह तैयार होता है। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार होते हैं। लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है। आर्सस अपने भालू रूप में दुश्मनों को कुचल देता है। खान गायब होकर अचानक हमला करता है। जेनिया पानी के जरिए अंदर घुसती है और लेर जमीन हिलाकर तबाही मचा देता है। लेकिन कुरातोव उनसे ज्यादा चालाक साबित होता है। वो उन्हें फंसा देता है और टीम को पीछे हटना पड़ता है। यहां से कहानी में इमोशनल मोड़ आता है। टीम को समझ आता है कि सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलेगी, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। एलेना उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने अभी साथ नहीं दिया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। धीरे धीरे टीम के बीच समझ और भरोसा बनने लगता है। नई रणनीति के साथ इस बार टीम प्लान बनाकर हमला करती है। खान चुपके से अंदर घुसकर सिक्योरिटी सिस्टम बंद करता है। जेनिया पाइपलाइन के जरिए अंदर पहुंचती है। लेर बाहर से बिल्डिंग को कमजोर करता है और आर्सस सामने से हमला करता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुरातोव फिर भी मजबूत रहता है। अब शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई। कुरातोव अपनी पूरी ताकत दिखाता है और पूरा माहौल अपने कंट्रोल में ले लेता है। टीम लगभग हारने वाली होती है, लेकिन तभी वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं। खान दुश्मन का ध्यान भटकाता है। जेनिया उसकी मशीन को कमजोर करती है। लेर उसके बेस को तोड़ता है और आखिर में आर्सस आखिरी वार करता है। एक बड़ा धमाका होता है और कुरातोव हार जाता है।